Hello everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 4th December 2024. So start from our first question. Let's start. So our first question is consider the following sector of Indian economy. हमारे जितने सेक्टर इंडियन इकोनॉमी को उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन से सेक्टर में आते हैं इसकी इंडियन इकोनॉमी को वो बताना है, ठीक है, इस सारे सेक्टर को। पहला कहता है फार्मास्यूटिकल, दूसरा कहता है रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड वन टेक्सटाइल एंड अपैरल, फोर्थ वन इज टेलीकॉम। ओके, अब आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव सेक्टर आर कवर्ड अंडर द वेरियस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। अभी हाल ही में लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई थी, तो उसमें से कह सकते हैं ये सारे जो सेक्टर हैं उससे कौन कौन ये सेक्टर कवर करते हैं वो आपको बताना है। सो टेल मी द आंसर। So the correct option is D. Okay, first, second, third, fourth. First, second, third, fourth. All the above statement is correct. ये चारों के चारों सेक्टर आपके PLI लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में आते हैं। ओके, अब ये बात करते हैं कि PIL है क्या। तो देखो सर, बात करता है जो PIL को पहले तो हम कहते क्या हैं कि ये जो है स्कीम जो लाई गई है वो क्या करता है, ये अट्रैक्ट करेगा आपको इन्वेस्टमेंट को बहुत सारे की सेक्टर में, ठीक है, टेक्नोलॉजी को लेकर के, और जिसमें क्या होगा कि आपको क्या कह सकते हो कि एक बूस्ट मिलेगा मैन्युफैक्चर को लेकर के। बहुत सारे इंडियन कंपनी जो इंडिया में है उसको लेकर के मैन्युफैक्चर ग्लोबल कम्पिटिटिव बढ़ाएगा, ग्लोबलाइजेशन तक ले जाएंगे। अब ये स्कीम जो है, इस स्कीम की जो पोटेंशियली है वो क्या करेगा, बूस्टिंग प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। आने वाले 5 सालों में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो स्कीम जो है ये आपको एम्प्लॉयमेंट में तो बूस्ट करेगा ही करेगा, उसको रिगार्डिंग आपको इकोनॉमिक सेक्टर में भी बूस्ट करेगा, ठीक है। अब जो ये सेक्टर, कौन कौन सा सेक्टर इंक्लूड किया गया इस स्कीम में वो आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो हमारा पहला सेक्टर कहता है, वो कहता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मोबाइल जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उससे रिलेटेड जितने हैं उनको इंक्लूड किया गया है। सेकंड कहता है आपका क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल, ड्रग इंटरमीडिएरीज, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, बेसिकली जो दवाई या मेडिसिन बनाने के जो सेक्टर है ना, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उनको इंक्लूड किया गया है। तीसरे में कहता है आपका, ये आपका फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकंड हुआ। तीसरे में आपका कहता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। अब जो भी मेडिकल डिवाइसेस जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको लेकर के, जैसे PPT किट हो गए और भी बहुत सारे ऑपरेशन के जो टूल्स होते हैं वो हो गए, आपको जो भी अब अस्टेथोस्कोप हो गए, और जो भी ब्लड मेज़र करने के लिए जो होते हैं वो सारे हो गए। तो वो जो भी टूल्स बनते हैं ना, मेडिकल डिवाइस बनते हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया। नाउ द फोर्थ वन, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, ऑफकोर्स व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल और उसके जो भी कंपोनेंट हैं उसको, ठीक है। फोर्थ में फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद सिक्स्थ की बात कर ली जाए तो स्पेशलिटी स्टील की बात कर रही है, उसको इंक्लूड किया गया, याद रखिएगा स्पेशलिटी स्टील की बात की गई है, ठीक है। सेवेंथ में आपको टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट, टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया है। 8 की बात कर ली जाए तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया, और 9th में आपको वाइट गुड्स, AC और LED को इंक्लूड किया गया, जो भी वाइट गुड्स हैं उनको इंक्लूड किया गया, ठीक है। और 10th की बात कर ली जाए तो फूड प्रोडक्ट जो भी है हमारे खाने के लिए वो, और टेक्सटाइल प्रोडक्ट कपड़े से रिलेटेड, इन सब को इंक्लूड किया गया है। 12th की बात कर ली जाए तो हाई एफिशिएंसी सोलर को इंक्लूड किया गया है। थर्ड आपको 13 में बात कर ली जाए तो एडवांस केमिस्ट्री सेल जो होती है ACC बैटरी, उसको इंक्लूड किया गया है। और फोर्थ में आपका ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया, ठीक है। यानी ओवरऑल बात कर ली जाए तो आपका 14th ऐसे सेक्टर हैं जिसको इसमें PLI में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग देखो हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर तो D था, ठीक है। आप देख लीजिए PLI जो का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसमें कौन कौन से 14 टोटल सेक्टर आते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा रहा, आप यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको आपको टेलीग्राम पे लिंक भेज दिया गया है, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेना। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड द वंस राइट टू डाई विद डिग्निटी, ठीक है। ओके, पूछ रहा है कि मतलब कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये आपको कह सकते हो कि उसमें ये बताया गया है कि वंस डाई, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, किसी को मृत्यु
डिग्निटी जो मृत्यु राइट टू मरने का अधिकार है वो आपको कौन से आर्टिकल में ये बात की जा रही है, मृत्यु का अधिकार, ठीक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन आपका है वो आपका आर्टिकल 19 है, सेकंड आपका आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 25, डी आर्टिकल 29। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, बताओ आप लोग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपको राइट टू डाई विद डिग्निटी कहता है। देखिए आपको पता होगा कि 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी को लेकर के नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा था राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है। राइट टू लाइव विद डिग्निटी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जब कहा था, तो उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फ्रेम किया था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जैसे कि आपका जीवन जीने का अधिकार है डिग्निटी के साथ, वैसे भी आपको मृत्यु का भी अधिकार है डिग्निटी के साथ। ये आपका आर्टिकल 21 कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। और ये एक तरह से कह लीजिए कि को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू डाई विद डिग्निटी, तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है बहुत बार, तो देख लीजिएगा, पूछ लिया जाएगा। ओके, पीसीएस में पूछता है बहुत बार। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज द आइडिया एवरेज रेशियो ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम NPK फॉर फर्टिलाइजर। आपका जो फर्टिलाइजर होता है उसमें आइडियल जो एवरेज होता है वो कितना होता है, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, पोटेशियम का, वो आपको बताना है। बताओ, आज ही न्यूज़पेपर में था ये, बताओ। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 4:1। 4:2:1 जो है ये आपका आइडियल होता है आपके फर्टिलाइज़र के लिए, ठीक है। जो आपका जिसमें नाइट्रोजन आपका 4 होता है, फॉस्फोरस 2 होता है, पोटेशियम आपका 1% होता है एज ए रेशियो, ठीक है। अगर आप इसको ओवरऑल निकालिएगा, चलिए आज थोड़ा मैथ भी देख लेते हैं। तो 4 + 2 + 1, ओके, कितना हो गया टोटल, देखो आप लोग। 4 + 2 6, 6 + 1 7। अब देखो 7 हमारा है, तो कोई भी चीज़ 100% में 7 होता है, आप उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आपको कितना आएगा कैलकुलेट करके, आ गया 1 का 1, और क्या हो जाएगा आपका 3 आ गया, 304, ठीक है। 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी आप देख लीजिए कि 4 पॉइंट समथिंग है, उसके 4 पॉइंट को आप अगर 14 पॉइंट समथिंग है, 14 पॉइंट को आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना, देखो 14 4 जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 56, ओके। तो नाइट्रोजन 56% एक मान लीजिए, अप्रॉक्स में मान लिया जाए। और आपको फास्फोरस की बात कर ली जाए तो आपका 42 या 28% वो हो जाएगा, और आपका 14% हमारा बचेगा जो आपका पोटेशियम हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल रेशियो होगा, ओवरऑल परसेंटेज होगा, ठीक है। और ये आपका रेशियो था, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। बात करें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन सारे स्टेटमेंट में जो करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है 0 आवर रेफर्स टू द अ टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द हाउस। ये पार्लियामेंट के रिगार्डिंग है कि 0 आवर क्या होता है, ठीक है। 0 आवर की बात करिए, वो टाइम जो डेली हमारा डे टू डे एक्टिविटी होता है उसके रिगार्डिंग टाइम बिफोर, उसके पहले 0 आवर होता है। जो हमारी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है उसके पहले की बात कर रहा है, तब 0 आवर होता है। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। सेकंड कहता है इन 0 आवर मेंबर रेज द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट प्रायर नोटिस। 0 आवर में ये होता है कि जो भी मेंबर हैं वो क्वेश्चन रेज करते हैं बिना प्रेयर और नोटिफिकेशन के। जैसे उसका होता है क्या है ना, पार्लियामेंट में कि आप कोई भी क्वेश्चन रेज कर रहे हो उसको पहले ही नोटिफिकेशन दे दी जाती है, ठीक है। लेकिन 0 आवर में कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड हो गया। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट सिटिंग ड्यूरिंग विच द मेंबर आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। क्वेश्चन आवर जो कहता है कि वो पार्लियामेंट सेशन का पहला जो शुरुआती आवर होता है, घंटा होता है, वो आपका शुरुआती जो समय होता है 1 घंटा, वो आपका क्वेश्चन आवर का होता है, ठीक है, फर्स्ट आवर, ठीक है। तो ये उसमें क्या होता है, मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर से, ठीक है, और गवर्नमेंट को जिम्मेदार बताते हैं, ऐसा मतलब एक डिबेट होता है, ठीक है। जैसा कि अभी आपको विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली 2, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर द करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत होगा क्योंकि ये जो 0 आवर बात कर रहा है ना कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ डे टू डे लाइफ, ये नहीं है। ये आपका ठीक क्वेश्चन आवर के बाद होता है 0 आवर, ठीक है। क्वेश्चन आवर हमारा खत्म हुआ, उसके बाद सीधा 0 आवर हमारा स्टार्ट होता है, जहाँ पर आपको बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन के हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से और किसी भी मिनिस्टर से, ओके। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका ओनली 2, ओके।
सेकेंड और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। ओके, सो नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। ओके, कोई कमेंट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। और बीपीएससी का एग्ज़ाम देखिए क्या होता है, अभी तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पे है, फिर भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, थैंक यू।